नमो नमः। प्यारे बच्चों, रुचिरा भाग 2 यानी 7वीं कक्षा के पहले पाठ सुभाषितानी का अभ्यास आज हम करेंगे, क्योंकि पहले भाग में हम अनुवाद का कार्य पूरा कर चुके और 6 श्लोक इस पाठ में हैं, जिसका अनुवाद पिछले भाग में हमने किया था। सुभाषितानी का यह दूसरा भाग है, जिसमें आज हम अभ्यास का कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। ये श्लोक आपको गा करके देखने हैं। उसके बाद यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। इसमें हमें श्लोक के अंशों को, यानी जो श्लोक हमने पढ़े हैं उसके अंश यहाँ पर क और ख भाग में दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। देखिए इस तरह से, जैसे क में धन धान्य प्रयोगेषु, इसका मिलान हुआ विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्तेरभि सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इस तरह से क का ख भाग से मिलान हुआ, और ये आपके पाठ के श्लोकों के आधार पर ही है जो आपने पढ़े हैं, जिनका अनुवाद अभी हमने किया था। तो इस प्रकार से आप मिलान का कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर आपको देना है। पृथिव्याम कति रतनानि मूढ़ई कुत्र रतन संज्ञा विधीयते पृथ्वी केन धार्यते क संगति कुर्वीत। जैसे कति शब्द को हटा करके उसके स्थान पर आप पृथिव्याम कति रतनानि, एक शब्द में उत्तर हमें देना है त्रीणि। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु पृथ्वी केन धार्यते केन सत्येन पृथ्वी सत्येन धार्यते कै संगतिम कुर्वीत सद्भि और लोके वशीकृति का क्षमा लोके वशीकृति क्षमा। इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाते हैं। त्रीणि पाषाण खंडेषु सत्येन सद्भि और क्षमा, ये 5 उत्तर हमारे एक पद में हो जाते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण के लिए सबसे पहले किम शब्द का हमें तीनों लिंगों में याद होना बड़ा जरूरी है। फिर उसके लिए उत्तर का जो शब्द होता है, जो पद वाक्य में प्रयोग होता है, उसे हम किम शब्द के उसी विभक्ति और उसी वचन में लेकर के चले जाते हैं। जैसे सत्येन, सत्येन वाति वायु, सत्येन के स्थान पर केन का प्रयोग हो जाएगा, जो रेखांकित सत्येन है केन। सद्भि के स्थान पर कई, वसुंधरा का, विद्यायाः कस्याः, और इसी प्रकार से अंतिम भाग में मैत्रीम किम। केन वाति वायुः कई एव सहासीत का बहुरत्ना भवति कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत और सद्भि किम कुर्वीत। तो ये तो था हमारा चौथा प्रश्न। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनके उत्तर आपको पूरे वाक्य में देने हैं और आपके पाठ के श्लोकों के आधार पर ही हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, त्यक्त लज्जा है कुत्र सुखी भवेत। पहले को देखते हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र को आप हटा देंगे, प्रश्नवाचक शब्द है, और उसके स्थान पर लिखेंगे दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मय न ही कर्तव्य। कुत्र को हटा दिया और इस पूरी पंक्ति को हम लिख देंगे, हमारा उत्तर बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कानि, कानि के स्थान पर हम लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम, और उत्तर होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। अंतिम प्रश्न है, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। जो लज्जा को छोड़ने वाला है वह कहाँ सुखी होता है। कुत्र को आप हटा दीजिए, आप लिखेंगे त्यक्त लज्जा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। तो ये हमारे अंतिम तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। हमारा छठा प्रश्न है, मंजूषातः है पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। एक एक शब्द आपको बताए चलता हूँ। रतनानि, रतनानि जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। वसुंधरा स्त्रीलिंग का है। सत्येन पुल्लिंग है। सुखी पुल्लिंग है। अन्नम नपुंसक लिंग है। वहनी पुल्लिंग है। रवि पुल्लिंग है।
पृथ्वी स्त्रीलिंग है और संगतिम ये स्त्रीलिंग है। एक बार फिर बता देता हूँ। रतनानी नपुंसकलिंग, वसुंधरा स्त्रीलिंग, सत्येन पुल्लिंग, सुखी पुल्लिंग, अन्नम नपुंसकलिंग, वहनी पुल्लिंग, रवि पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग और संगतिम स्त्रीलिंग। अंतिम 7वां प्रश्न है अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों की धातुएं आपको बतानी हैं। करोति, पश्य, भवेत और तिष्ठति। करोति में क्रि धातु है, पश्य में दृश धातु है, भवेत में भू धातु है और तिष्ठति में स्था धातु है। इस प्रकार इस पूरे अभ्यास को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद।